अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके नेचर ऑफ रूट्स को एग्जामिन करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -9, सी की वैल्यू -2। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और अकेला कांस्टेंट सी होता है। डिस्क्रिमिनेंट का हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर आया है 105। अगर आंसर ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। इर्रेशनल और अनइक्वल। अब ये बातें आपको डिटेल में याद रखनी है। पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। 105 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इसी तरह बाकी भी हैं। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए ए बी सी फाइंड करेंगे। सॉल्व किया हुआ है, आपका जीरो आ जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं और रिपीटेड इक्वल होते हैं। पार्ट नंबर 3 में ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद, क्योंकि ये -24 आ गया है, तो जब नेगेटिव में है डिस्क्रिमिनेंट, फिर आपने कहना है रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। फिर पार्ट 4 में देखें, एक पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी फाइंड किया पहले, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया। इसमें जो 64 आया ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर बनता है। ग्रेटर देन जीरो भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तब रूट्स क्या होते हैं? रैशनल और अनइक्वल। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तब क्या होता है? इरेशनल एंड अनइक्वल। तो उसके बाद पार्ट 5 है, उसमें भी ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड किया है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 10। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है, दोबारा नेगेटिव आ गया है, तो आप क्या कहेंगे? इमेजिनरी और अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, इमेजिनरी और अनइक्वल। इमेजिनरी या इसको कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कहते हैं। पार्ट 6 के अंदर ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया है, तो अगेन जीरो आ गया है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, ये क्वेश्चन 2 है, द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल कब कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो। आपने इसमें से ए बी सी फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन लगा देनी है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज पुट करनी है और देखें टी की वैल्यू क्या आ गई? 1/108। अगर उल्टा करके लिखेंगे टी इस तरफ, तो ये 1/108 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा गया है if the quadratic equation has equal roots, find the value of p। इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसके लिए? जीरो होता है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो लिख देंगे, फिर वैल्यूज पुट करने के बाद 7p का स्क्वायर 49p स्क्वायर, और ये वैल्यूज इस तरफ ले आएंगे, तो p की वैल्यू लास्ट पे आपके सामने क्या आ रही है? +-8। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का अंदर क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है if the quadratic equation has unequal and real roots, unequal and real roots, तो अनइक्वल हो और रियल रूट्स हो, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्यू की वैल्यू आपके पास <4 आ जाएगी। ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने कहा है कि इक्वल रूट्स हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वल रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। ए की वैल्यू m है, बी की वैल्यू -8 है, सी की वैल्यू 1 है,
वैल्यूज पुट करेंगे और m की वैल्यू आपके सामने 16 आ जाएगी। इस तरह एक्सरसाइज 2.4 न्यू 10th की बुक का सारा सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। अल्लाह हाफिज।